इतिहास की रहस्यमय घटनाएं रुआना और नरबली। ये घटना कहानियों में पड़ी तिलिस्मी जैसी लगती है, लेकिन पूर्ण रूपेण सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नामक एक देश है। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की नीति के अनुसार कांगो को बेल्जियम से आजादी प्राप्त हुई, किंतु खोजे हुए गौरों ने वहां कटंगा नामक प्रांत को अलग करके गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी, जहां वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री पैट्रिक लुमुम्बा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डाग हेमरशोल्ड को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। गृहयुद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेनाएं और एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। प्रतिनिधिमंडल के नेता थे कैप्टन नेल्स बोहेमन। नेल्स को अपनी यात्रा के दौरान कांगो के घने और भयंकर जंगलों के बीच से गुजरना पड़ा। संयोगवश एक स्थान पर वे बाक्केटू लोगों के नरभक्षी कबीले की चपेट में आ गए। नेल्स का अपहरण करके उन्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां बाक्केटू कबीले के लोग नरबली चढ़ाने के लिए उत्सव मनाया करते थे। 50 बाक्केटू लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। वे लोग शराब के नशे में मदहोश होकर झूमने लगे। नेल्सन ने अनुमान लगा लिया कि अब उनका अंत निकट आ गया है और वे काल के गाल में जाने वाले हैं। बाक्केटू कबीले के लोगों ने उन्हें बुरी तरह से बांध दिया। उन्हें अपने बचाव का अब कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उनके सुरक्षा अधिकारी पीछे छूट चुके थे। तभी वहां एक गौरवर्णी नवयुवती को उन्होंने झूमते हुए आते देखा। उन्हें तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि इन हत्यारों का सूत्र संचालन करने वाली देवी काले लोगों में से नहीं बल्कि यही यूरोपियन नवयुवती है। उसका नाम, जो बाद में ज्ञात हुआ, रुआना था। नल्स बोहेमन ने साहस बटोरा और देवी रुआना से बातचीत करने का सलाका बिठाया। जैसे तैसे देवी रुआना कप्तान साहब से बातचीत करने के लिए सहमत हुई। उसने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया, मैं अभी तक कुंवारी है। मेरा नाम जंगली है और मैं फ्रांच हूँ। मेरा असली फ्रांच नाम जानेती फ्रेवे है। उसने आगे बताया, जब मैं लगभग 14 वर्ष की थी, तब मैं अपने माता पिता के साथ कांगो की सैर के लिए आई थी। हम सभी लोग एक नाव में बैठे हुए थे। कांगो नदी की सैर के दौरान नाव के उलट जाने से माता पिता दोनों ही नदी में डूब गए और मैं बेहोशी की अवस्था में नदी के तट पर पड़ी थी। संयोगवश अनेकों काले सांप मेरे शरीर पर लिपट गए थे। तभी वहां पर बाक्केटू कबीले के लोग आ पहुंचे। मेरे सांपों से लिपटे होने तथा मेरे गौरवर्ण और साहसी समझे जाने के कारण उन्होंने मुझे अपनी देवी मान लिया। सांपों को इन लोगों ने अपने तरीके से मेरे शरीर से अलग कर दिया। मैं बच गई और इस कबीले की गरिमायुक्त देवी भी बन गई। मैं इन लोगों की देवी तो बन गई, किंतु मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध इन्हीं के रीति रिवाज अपनाने पड़े, क्योंकि जान बचाने का और कोई भी तरीका मुझे नजर नहीं आया। मैं भाग भी नहीं सकती थी, यद्यपि मैंने भागने के काफी प्रयत्न भी किए। शुरू में तो इन लोगों के कृत्यों से मुझे काफी घबराहट होती थी, किंतु वातावरण को समझकर मैं नरबलियों की अभ्यस्त हो गई। और अब तो जबकि मेरे सामने कोई नर बलि के लिए लाया जाता है तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मनुष्य का जीवन बेशकीमती होता है, किंतु अब मैं उसे टाल नहीं सकती। मुझे नर बलि प्रथा एक अत्यंत हृदयस्पर्शी तथा मनोरंजन से परिपूर्ण कार्य लगता है। अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी इस स्थिति में रहने में कोई घबराहट नहीं है। साथ ही मैं नरबलियों की अभ्यस्त भी हो चुकी हूँ। कैप्टन बोहेमन को देवी रुआना की बातों से बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें ऐसा लगा कि शायद देवी रुआना उन्हें सभ्य गौरवर्ण का होने तथा राष्ट्र संघ का प्रेक्षक होने के कारण बख्श देगी और वे उससे प्राणों की भिक्षा मांग सकेंगे। कैप्टन ने अनेकों प्रयास किए देवी रुआना से प्राणों की भिक्षा मांगने के, किंतु उनके ये सारे प्रयास असफल हो गए। रुआना नर बलि के पिशाच सरदार को अपनी आज्ञा सुना चुकी थी। रुआना के मन में इस गोरे सभ्य व्यक्ति के प्रति जरा भी दया या मोह जैसा कोई अंकुर तक न फूटा, क्योंकि उसका मन पुनर्तः जंगली और बर्बर बन चुका था। अब कप्तान ने मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए अपना अंतिम प्रयास किया और वे किसी प्रकार अपनी पिस्तौल संभालने में सफल हो गए। उन्होंने रुआना की ओर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और उसे मार डाला। वहां लोगों में हलचल मच गई और वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार फ्रांच सुंदरी रुआना के काल जाल में से कप्तान बोहेमन को मुक्ति मिल सकी।
यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।